ते जगा के सच देखण दी हिदायत करदी है। जिस वेले मनुख सच देखण दा आदी हो जाता है, तो सच की है जो कदी ना बदलता है ना मिटदा है। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़ सच रही। एक कसवट्टी हर सच ते लागू हो सकती है। निरंकार सदा कायम रहने वाला है, वसदा संसार विच है, अख जाग के देखण वाली बन जाए। जिन्ना तक्या है उन्हें आख्या है, सगल बनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध मह किया, ऊच नीच मह जोत समाणी, कट कट माधो जिया। देखे सही ते जे केवल अखां ते यकीन रखिया, सुरती वाले पास्यों पछड़ गयो, तो फिर याद रख अख भी तेरी वफादार ना बन सकेगी। ये झूठे सुपने दिखाउण विच, झूठ विच जिंदगी नूं तबाह कर देवेगी। ते जद मौका आएगा लेखा देण दा, कोई कदी साथी नहीं बनया। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का दोस्त, कौन बनता है? मरते दम देखा है, आंख भी फिर जाती है, मरण वेले अखां भी पुठियां हो जांदियां ने। पर जाग, इस नाल तकण दा यतन कर। जे अजे नहीं जागया, हुण सुता होया बंदा है, उन्हों जगाउणा है, नेत्र भी काम करन वाले ने, तां सुणन दी लोड़ पवेगी। ਸਰੋਤਾ बने। ਸਰੋਤਾ शब्द सुरत नाल बड़ा रिलेटेड है, बड़ा संबंधित है। सुरती बिन सुनिया नहीं जाता। बोलन वेले असी आम तौर पर ही सुरती का प्रयोग करने कि जबान तो कोई लफ्ज़ गलत ना निकल जाए, जिस दे अर्थ तो अनर्थ बन जाए। पर सुनन वेले आम तौर पर मनुख अवेसला हो जाता है, क्योंकि खुद तो कुछ करना नहीं, सुनना ही। लेकिन ये याद रखने की लोड़ है, सुरत बिन सुनिया नहीं जाता। जिन्नी सुरत अवेसली हो जाएगी, उन्ना ही सुनन की प्रक्रिया विच फर्क पै जाएगा। बहुत बारी आखने मित्रा दोबारा गल करी, वो आखदा मैं हुण तो दसी है, सानू आखना पैंदा मेरा ध्यान, मेरी सुरती किते होर चले गई, नहीं सुन सकिया। सतगुरु दे बचन तो गूंजते ने रोज़ इस पवित्र स्थान तो दुनिया भर विच, पर सुनते ने केवल सुरत वाले ही, सुरत वाले ही। सतगुरु कहते ने जाग सलोनड़िए, सुंदर नेत्रां वालिए इस्त्रीए जाग, ए जिंद जाग। बोले गुरबाणी राम, गुरबाणी तैनू बार बार जगा रही है। तेरे कन्ना तक गुरु दे बचन पुजदे ने, इत्थे ना रुक जान, ये सुरत तक चले जान। इसलिए हजूर ने दूजी पंक्ति विच बचन किया, जिन सुन मन्नेड़ी अकथ कहानी राम। असी लख आखिए, असी सुनाउंदे हाँ, प्रचारक लोग आखिए, सुनने वाले स्रोते आखण असी रोज़ सुनने, पर अपने आप नूं दोवें तरह एक कसवट्टी ते ला के तक लईए तो नतीजा सामने आ जाएगा। कसवट्टी कदे झूठ नहीं बोलती, कदी झूठ नहीं बोलती। दुनिया विच कसवट्टी दी कीमत ही तां है क्योंकि वह खोटे खरे नूं अलग कर देंदी है। फिर रब दी कसवट्टी, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै न कोय, राम कसौटी सो सै जो मर जीवा होए। दूजी पंक्ति नूं एक कसवट्टी ही कह लो। जिन्ना सुन के मन लई, मन लई। हुण अपने अंदर ध्यान मार के देखिए, असां मन्नी, जे मन्नी होवे तो एक घटना वरतेगी, अकथ कहानी राम। ओ निरंकार जिसदी कथा कहण तो परे है। दुनिया दे विद्वान तो विद्वान लोग, ज्ञानी तो ज्ञानी, ध्यानी तो ध्यानी,
प्रभु की कथा आखते रहे, पर आखिर विच सब ने एक गल तस्लीम की, मन्नी, जो मैं कहा ये बड़ा थोड़ा है, ये कुछ भी नहीं, उसका पारावार नहीं पाया जा सकता। कबीर सात समुंदर मस करो, कलम करो बनराए, बस दा कागज जो करो, हर जस लिखन ना जाए। भावें धरती का कागज बना लवां ते सारे सत्तां समुद्रां दा पानी होवे स्याही, कलमां कढ़ लवां सारी बनस्पति दियां ते लग जान लिखण वल, हरी जस लिखिया नहीं जाता ते बोलिया भी नहीं जाता। कौन पूरा बयान कर सकिया है? पर जिसने सुन के मन लई बाणी, उसकी जिंदगी विच तब्दीली नैचुरली आवेगी कि जो कथा कहानी बयान नहीं की जा सकती, प्रभु की सिफत सलाह, वो उस विच लीन हो जाएगा। देखो कन्ना दा कितना प्यारा काम है, सुतियां होइयां अखां नूं जगाउंदे भी ने ते चंगे आरे भी ला दिंदे ने। नितनेम करन वाले हर प्राणी ने धन गुरु अमरदास महाराज जी दे ए पावन बचन रोज पढ़े ने। ए श्रवण हो मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए, सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, ते अगे बचना रसना रस समाणी। ਜਿਹੜੀ रसना गाउण तो भुली हुई सी, वो भी गाउण लग पई, वो भी गाउण लग पई। जिन्हां ने सुनिया है ठीक, उन्हां दी रसना गाउंदी है, उन्हां दे नेत्र प्रभु दे झलकारे संसार विचों तकदे ने, देखते ने। हौली हौली प्रभु नाल पईयां होईयां विथां दूर हो जांदियां ने, पर सुन के कोई मन लै, मन ले। अलार्म आदमी लाउंदा है, मैं सुबह इतने बजे उठना है, अलार्म खड़कदा है, ये बंद कर देंदा है, फिर सौ जाता है। पर जिहड़ा सुरतीवान पुरुष है, वो अंदरला अलार्म ला के सौ जाता है, बाहर की जरूरत ही नहीं पैंदी। सुरती का काम बड़ा कीमती है। शब्द नूं सुरत विच प्रवेश करन दा मौका बन जाए। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। साहब गुरु नानक देव महाराज जी ने रिश्ता जोड़िया है। गुरबाणी उस अकथ प्रभु की कथा है, सानू जगाउंदी है। केवल जगाउंदी ही नहीं, जपण दे आरे भी लाउंदी है। ते जे उस अकथ कहानी नूं जपण तो असी अजे उरे उरे फिरदे हाँ, तो कोई फर्क नहीं। जिंदगी दे 20 साल बीते ने कि 80 बीत गए ने कि 100 लंघ गए ने। लख सुनिया होवेगा, पर बांस बजाइए फूक वाली कहानी है। रसना रस विच भिजे क्यों ना, जे कन्ना दे कटोरियां राही ये अमृत कदी पीता होवे। सावधान रहना, रसना ओही कुछ बोलण लग जाती है जो कन्ना राही साडे तक पहुँचता है। जन्म तो देख लो, एक बच्चा अंग्रेज़ों के घर पैदा होया है, अंग्रेजी बोलनी सीखनी तो नहीं पई, कन्ना राही जेड़े लफ्ज़ उसके अंदर गए, हौली हौली अर्थ समझ विच आए, वो बोलन लग पिया। कोई पंजाबी परिवार विच पैदा होया है, पंजाबी बोलदा है। जेड़ा बच्चा जन्म तो बोला होवेगा, जन्म तो बोला, वो गूंगा भी रह जाएगा। बिना सुनिया बोलण दी जाच नहीं आउंदी। जे असी शब्द नूं ध्यान पूर्वक सुनन वाले श्रोते बन जाइए, तो ये उतर जाए सुरती तक, शब्द सुरती तक पहुँच जाए, तो मनुख अंदर तब्दीली आएगी स्वाभाविक।
कोई लोहा आखे 100 साल बीत गया, मैं पारस दे रोज संग रहिंदा, हर वेले रहिंदा। होवे लोहा, शुक्र है लोहा बोलदा नहीं, नहीं तो तुसी आखोगे मूर्ख है। पारस नूं एक वारी छो जानो तो सारी जिंदगी लई सोना बन जांदो। तू अजे छोया नहीं, झूठ आखना मैं सदा नाल हां। गुरबाणी दे संबंध विच भी ये समझ लैण वाली बात है। सेवक सिख पूजन सब आवहें, सब गावहें हर हर ऊतम बानी। पर अगली पंक्ति विच फैसला है, गाविया सुनिया तिन का हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गुरु दी आज्ञा नूं सत करके मनिया। साहिब श्री गुरु हरराय साहब महाराज जी गुरु नानक दी जोत 7वें जामे विच ते जिक्र आउंदा है, संगत शब्द पढ़दी होई आई, गुरबाणी गाउंदी होई आई। ये बड़ी चंगी रीति हुंदी सी। जथियां दे जथे आउंदे, ढोलकी चिमटियां नाल, छैणियां नाल, शब्द दी गुंजार भी पैंदी आउंदी। साहिब आराम कर रहे सन। आवाज कन्नी पैण दी देर सी, उठे पलंग तो। ते केवल उठना नहीं, शब्द दा सत्कार करना है। आप गुरु जोत। इतिहास ये हवाला देंदा है कि साहिबां दे गोडे ते थोड़ी चोट आ गई पलंग नूं लगण नाल। हजूरीए सेवकां ने हथ जोड़ बेनती की, महाराज अज गुरपुरब मना रहे हैं ना आपां साहिब गुरु हरराय साहब जी का, एक गल ही सिख जाइए, एक जिंदगी बदलेगी, काफ़ी है। पूरा इतिहास तो आखदियां जिंदगी लंघ जाए। सिखां बेनती की, महाराज आप गुरु नानक दी जोत ते शब्द तुसी आखने हो कि शब्द की आवाज़ करनी पई ते मैं जल्दी नाल पलंग ते आ गया है, इसलिए चोट आई है। आप दी ही बाणी है जद जोत एक है, तो फिर ऐसा क्यों किया? महाराज आखन लगे, बाणी किसे जामे विच उचारी गई होवे, उचारन वाले जामे विच ये जरूर कहा गया है कि बाणी मेरी नहीं, मेरी नहीं। साहब गुरु नानक देव महाराज जी कहते ने, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बेला लो। मैं जो आखना ये दरगाह तो आ रहे बचन ने, मैं केवल तुहाडे तक पहुंचाउण वाला। ये रब्बी बचन ने, इन्हां दा सन्मान करना साडा भी फर्ज है। ते याद रखियो, मैं सिखां नूं भी ये हदायत कर देना, 7वें पातशाह ने आख्या। इतिहास दीयां पंक्तियां ने। कहने लगे गल्लां दो ही ने, ते दोहां विच दो पासे मैं जिंदगी दे तुहाडे सामने रख देने चाहना। एक, जो सिख गुरबाणी भै धरै, जो गुरबाणी दा भौ अदब मनदा है, सत्कार करदा है, सत्कार करने वाला तो बाणी अगे झुकेगा, निश्चित झुकेगा। अपना मन कोई प्रेरणा देवे सामने गुरु का बचन उस तो दूजे पासे ले जाता होवे, गुरु का बचन मन के तुरेगा, तां गुरमुख है, मुख गुरु वाल, मन दी नहीं सुनेगा। जो सिख इन्नी शर्त निभा देवे कि जो सिख गुरबाणी भै धरै बिन प्रयास, प्रयास का मतलब है यतन, होर किसे यतन की लोड़ नहीं, बिन प्रयास भव सागर तरै, वो संसार दे समुंदर तो पार लंघ जाएगा। पर दूजी गल भी सिख खवाउण वाला चेते रखे। सिख खवाउण वाला मैं इसलिए कहा कि गुरु ने उसनों सिख परवानिया नहीं, परवानिया नहीं।
इतिहास दीयां पंक्तियां ने, फिर दोहरा देवां। जो सिख गुरबाणी भै धरै, बिन प्रयास भव सागर तरै। जिन भै अदब ना बाणी धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। जिसने गुरबाणी का अदब गवा दिता है, सत्कार छड्ड दिता है, गुरबाणी का सन्मान ना करे, गुरबाणी अगे झुके ना, वो लख आके मेरे अगे नक रगड़े, वो मेरा सिख नहीं। जानो सो सिख नहीं हमारा। ते गुरबाणी का अदब यह है, गुरबाणी विच मिले उपदेश नूं केवल सुनन तक सीमित ना रहन देवे, मन लवे। ते जदों मन ले, फिर सुरत उसदी सिरजनहार दियां कथा कहानियां विच लीन हो जाएगी, फिर उसदी रसना भी गाएगी। पहले सुनिया है, फिर मन्निया है। जपजी साहिब अंदर भी तरतीब तो यही है ना, सुनन दी फिर मनन दी। जिन्ना मन लिया है उन्ना तो फिर इस जबान नूं ताकीदां कर दित्तियां, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किता, जिचर हर रस पल्ले न पाए। जिन्नी देर हरी नाम रस तेरे पल्ले नहीं, इयों ही बिलकदी रहेंगी। पर जद ये रस लग गया, फिर तो सोने ते सुहागे वाली गल बन गई। शब्द सुनिया, शब्द मन्निया, शब्द जपिया है। जिन सुन मन्ने अड़ी, अकथ कहानी राम। जिन्हां ने सुन के बाणी नूं फिर शरधा बना लई, ते उन्हां बचनां दे सन्मान नूं इयों बनाया कि खुद जपण लग पे। ते सच यही है, अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हरि नाम नूं भजिया कर। अकथ कहानी ये पचा किथे दिंदी है। सिद्ध लाला समाधियां थक गए, इस अवस्था नूं पा ना सके। कदी सिद्ध गोष्ठ दी विचार सरवण करो, पढ़ो। अपने आप नूं सिद्ध साधना च पुगे हुए अखवाउण वाले भी गुरु नानक साहब जी दे अगे वो सवाल करते हैं जिहड़ा एक स्टूडेंट करता है, विद्यार्थी करता है। मिलिया जे कुछ नहीं, लोकां सामने भुलेखे जरूर ने। अकथ कहानी पचा किथे दिंदी है, पद निर्बाणी। सवाल है सुनन दा ते मन लैण दा। फिर उस अकथ प्रभु जिस दी कथा नूं बयान नहीं किया जा सकता, उस विच जुड़िया होया निरिच्छित अवस्था जिथे तमन्नावां ना रह जाण। आदमी दी आम जिंदगी का डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने जिक्र किया है। वो कहता है, उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 4 दिन दी जिंदगी 2 तृष्णा करदियां लंघ गई, 2 पूरियां किवें करा इस विच लंघ गई। कहानी समाप्त हो गई, तृष्णा अधूरियां रह गईयां। जिंदगी पूरी हो गई, तृष्णा अधूरियां रह गईयां। पर जदों कोई हरि नाल जुड़दा है, जिहड़ा बच्चा अपने माता पिता दी गोद दा निग मानना सीख जाए, अनजाने बाल नूं क्यों चिंता नहीं रहिंदी? क्योंकि उस दियां जिम्मेवारियां माँ बाप संभालते हैं। जिन्ना जिन्ना अपने आप नूं चतर समझ के माँ बाप तो दूर हुंदा जाएगा, उन्नियां चिंतावां दी पंड भी नाल आउंदी जाएगी। सिख नूं सतगुरु जी ने यतीम नहीं बनाया। मैं इत्थे एक गल जरूर साझी करनी चाहुंदा हां, ते इस दफ़ा इंडिया आउण दा एक मनोरथ यह भी सी जो आप जी नाल साझा कर लवां। सिख नूं गुरु ने यतीम नहीं बनाया। दुनिया विच केवल एक मां है, केवल एक। दुनिया भर की हिस्टरी पढ़ लो, जो सारी जिंदगी कुआरा डोला भी रही होवे ते हर
धर्म धारण करन वाले नूं हदायत सदियां तो दिती जांदी ते अगां दिती सदा रहे जांदी रहेगी कि हे अमृत छकण वाले, अज तो तेरे बाप गुरु गोबिंद सिंह जी ने तेरी माता माता साहिब कौर है। तो असीं ये पढ़ने भी हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर तो जिथे पिता का जिक्र आउंदा है उत्थे माता का भी आउंदा है। माता की आसीस नूं बड़ा विशेष दर्जा दिता गया है। पूता माता की आसीस, निमख न बिसरो तुम को हर हर सदा भजो जगदीश। ते मां की आशीर्वाद कदी खाली जा सकती है? हरगिज नहीं। पूरी कौम की मां दुनिया विच एक है, माता साहिब कौर। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे अगे गुरु महल ने कदी प्रश्न रखिया सी, मैं 20 संतान की लालसा रखती हाँ। हजूर ने आख्या वो संतान तैनों बख्शी जो सदा ही कायम रहेगी। पर की असी, मैनू खिमा कर देना, माता साहब कौर खासकर इंग्लैंड में एक घटना गुरुद्वारा साहब में असीं बैठे स लंगर हाल में वरती। हजूर साहब की यात्रा लई बहुत जथे नगर नगर तो जाते हैं। पिता गुरु का देहरा है। माता साहब कौर का स्थान किथे है, देहरा किथे है, 80% लोगों को नहीं सी पता। असीं सर्वे किया, मां का ध्यान ही नहीं, ख्याल ही नहीं। असीस मां तो मंगनी है तो मां के देहरे का ही पता नहीं। मैं हैरान हाँ, हिंदुस्तान या बाहर के मुल्कों की ही बात नहीं, दिल्ली के सिख तो घट तो घट ध्यान करो। सियाणा बच्चा वो होंदा है जो घरों काम ते जान लग्या भी मां के चरण स्पर्श करके जावे। जे सुबह नहीं तो शाम सही। तो मां की असीस जिस बच्चे को मिलती है उन्होंने कोई चिंता नहीं रहिंदी, कोई चिंता नहीं रहिंदी। असीं सपुत्र बणीए, मां का सन्मान, मां की आसीस प्राप्त करने वाले बणीए। जिस वेले असीं रब नूं चेते करने आ, उस वेले भी ये जिक्र गुरबाणी अंदर एक बारी नहीं अनेक बार आउंदा है। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीओ प्रतिपालक। क्यों आउंदा है? क्योंकि ये अत दा नजदीकी रिश्ता है, अत दा नजदीकी रिश्ता। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। बस बालक बनने की जरूरत है, कृपा बरस जाती है। ये गुरु दे बचन जिन्ना मन ले। आखिर जे माता साहब कौर थापे गए तो ये बचन भी तो गुरु दे ही ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने झोली पाया ना पंथ माता साहब कौर दी। असी याद कर लीए गुरु दे बचनों नूं। जिन्हां ने गुरु दे बचन, गुरु दी बाणी चित्त विच वसाई, उस अकथ कहानी विच लीन हो गए जिसका कदी अंत नहीं आउंदा। ते पद मिल जाता है निर-इच्छित, मंगण की जरूरत नहीं पैंदी। बच्चा तो गलती भी करेगा। आप अज विचार आरंभ की सी, बापू तू मेरा हथ पकड़, मैं पकड़िया छुट जाएगा। तू पकड़ना है, तेरी मजबूती तेरी है। इयों ही परमार्थ की दुनिया विच ओ भगत, ओ गुरसिख हर तृष्णा तो मुक्त हो जाता है, क्योंकि माता पिता नूं पता है बच्चे दीयां जरूरतां की ने। तमन्ना की लोड़ ही नहीं रह जाती, वो खुद बख्शदा है। महान है वो प्रभु जिस दी अकथ कथा विच जुड़िया फिर मंगा मंगण की लोड़ नहीं पैंदी। मालक बख्शदा है। मालक मिल जाए, मलकीयतां कदी पिछे रही ने। बापू नूं खुश रखो, माता पिता की प्रसन्नता लेंदे रहो, सब मिलेगा। इयों ही प्रभु नाल जुड़िया भगत तृष्णा तो मुक्त है, क्योंकि उसनूं पता है
कि ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ ਸੁਝੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੰਦਰਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ ਸੁਝੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਸਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਅੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ, ਸਾਚ ਮਨ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਉਸ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇ, ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।